हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज का जो विषय है यह हमारे साथ एक करीबन 4 साल या 5 साल मान सकते हैं उस समय की यह घटना है, जिस घटने के बारे में आप लोगों से आज चर्चा करने वाले हैं। यह घटना देखिए बहुत ही डरावनी घटना है और बहुत ही खतरनाक घटना है। इसमें हुआ क्या था, छोटा सा आपको बता देते हैं और उसके आगे चलेंगे तो पूरी जो चीज़ें हमारे साथ हुई थी वह बताएंगे। इसमें हुआ क्या था कि एक घर में कंकाल रखा हुआ था, उस घर में पूरा उपद्रव मचा हुआ था। तो चलिए इस घटना को और जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई उसको शुरुआत से बताते हैं आप लोगों के बीच। तो देखिए घटना कुछ इस प्रकार है। 4 साल या 3 साल हुए होंगे, लमसम यही समय हुआ होगा। इस समय की बात है, हमारे पास एक इलाहाबाद से हमारे एक शिष्य हैं, उनका फ़ोन आया। बोला गुरुजी एक जगह की बात ऐसी ऐसी है कि उनके घर में कोई ऐसी शक्ति है जो सारे घर वालों को परेशान करके रखी हुई है, और जब भी वो लोग घर में जाते हैं उपद्रव मचा के रखी हुई है। ऐसा उपद्रव मचा के रखी हुई है कि वह घर में रुक तक नहीं पाते हैं और घर में से भाग के चले आते हैं। डर के नहीं भी डरते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है, या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, या ऐसा चीज़ें हो जाती हैं कि वहाँ से लोग भाग कर चले आते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने उन लोगों को 4 दिन का समय दिया। हमने कहा 4 दिन का समय दो, हम आते हैं फिर देखते हैं वहाँ पर। 4 दिन बाद जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो पहुँचने के बाद हुआ क्या कि हमने जब वहाँ का उस घर को देखा, घर को पहुँचने के बाद हमने जब उस घर की पूरी स्कैनिंग की, शक्तियों के माध्यम से, अपने मंत्रों के माध्यम से, अपने अनुष्ठानों के माध्यम से जब हमने उस घर की पूरी स्कैनिंग कर ली, तो वहाँ पर हमको देखने में मिलता क्या है कि उस घर के एक कमरे में एक तेलिया मसान की खोपड़ी को गाड़ करके ज़मीन के अंदर रखा गया था। चलिए ये भी हमें पता चल गया। अब पता चलने के बाद हमने उस घर वाले ने, मतलब जिसने उस घर को ख़रीदा था, हमने उनसे वार्तालाप की। हमने कहा ये बताइए आपने यह घर कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, क्या हुआ, यह घर आपके पुरखों का है, क्या है ये बताइए। तो उसने बोला नहीं गुरुजी, यह घर हमने करीबन साल भर पहले ख़रीदा, और साल भर पहले से हम यहाँ पे थे नहीं, बाहर में रहते थे, कारोबार हमारा बाहर में है, तो इसलिए हम इस घर पे रहने नहीं आ सके, ना ही हमने गृह प्रवेश करवा सके हम लोग। हमने कहा ठीक है। अब यह जानकारी तो हमें मिल गई। अब वहाँ पर करीबन आप मान के चलिए, नहीं तो 8 से 10 साधक आ चुके थे या तांत्रिक आ चुके थे, मगर कोई भी सफलतापूर्वक उस चीज़ को निकाल नहीं सका था या उस शक्ति को हटा नहीं सका था। दोनों बातें एक ही हैं। तो हमने जब इस चीज़ों का शोधन किया और सारी जानकारियाँ प्राप्त की, तो हमें शक्तियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया कि यह जो तेलिया मसान की खोपड़ी या जो उसके नर कंकाल को गाड़ा गया है वह सिद्ध नर कंकाल है, यानी वह सिद्ध करके ही उसको रखा गया था। यह घर का जो मालिक था वह उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब हमने इस बारे में शक्तियों से जानकारी ली तो यह जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब बात आ गई कि यह जानकारी तो प्राप्त हो गई, लेकिन अब इस जानकारी के तह में जाने की बात थी। तो जब इस जानकारी के तह में गए, यानी जिससे उन लोगों ने वह घर खरीदा था, उनसे वार्तालाप हुई, तो पता चला कि यह घर उनके कोई चाचा जी का था, और उनके चाचा जी की एक अकस्मात समझ लीजिए मृत्यु हो गई, ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई, चाहे जैसे भी हो गई, वह एक राज का विषय है, उस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं।
तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। अब यह भी चीज़ सामने आ चुकी थी कि चलिए यह सब बातें सच है। अब जो उस तेलिया मसान के अंदर शक्ति थी, जो तेलिया मसान था, उससे हमारी वार्तालाप हुई। वार्तालाप कैसे हुई? उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने पड़े, कुछ अघोर मंत्रों का प्रयोग करना पड़ा, कुछ आसन कीलन लगाना पड़ा, यानी बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ी। तो उसके बाद उस शक्ति से, उस मसान से हमारी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद उसने बताया, उसने कहा पहला वर्ड, उसने यह हमसे बोला चेतावनी के स्वरूप में कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। तो हमने कहा कि देखो, मरना और जीना यह भगवान के हाथ में है। न तो तुम हमें मरा सकते हो, न ही जीवित कर सकते हो, न ही तुम्हारे पास मारने की क्षमता है, न ही जीवित करने की क्षमता है। जैसे हम हैं, हम एक इंसानी रूप में हैं, तुम एक शक्ति हो। बस यही फ़र्क है कि तुम में थोड़ी पावर ज़्यादा है, हम में थोड़ी पावर कम है। लेकिन ये कहो कि ना हम तुम्हें मार सकते हैं, ना तुम हमें मार सकते हो। तो उसने कहा हमसे कि यह बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता हमसे? हमने कहा अगर डर की बात है तो फिर हमारे पीछे आकर के देख लो कि हमारे पीछे कौन से लोग खड़े हैं। अगर हमें डर नहीं होता तो हम इन लोगों से भी डर गए होते, और डर करके आज हो सकता है कि घर में बैठे होते, या पागल हो गए होते, या कहीं मर गए होते। तो डर की बात तो हमसे ना ही करो तो अच्छा। तो धीरे धीरे होते 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 काफ़ी देर तक बहस चलती रही, इधर उधर की बातें होती रहीं, बहुत सारी बातें निकली, बहुत सारी क्रिया निकली। और यह जो बात हम बता रहे हैं आपको, यह जो हादसा हमारे साथ हुआ था, यह हादसा इलाहाबाद के आगे एक फतेहपुर नामक एक जिला पड़ता है। फतेहपुर में एक कोसाम्बी नाम की एक जगह पड़ती है। उस गांव का यह वाक़या है। गांव का नाम हम आप लोगों के समक्ष नहीं लाएंगे, क्योंकि वह एक पर्दे वाली बात है, उसको नहीं ला सकते, माफ़ कीजिएगा। लेकिन यह बात हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। तो हुआ क्या कि यह सारी चीज़ें पता चली। अब वहाँ हमें अनुष्ठान करते हुए, शक्तियों को बुलाते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए कम से कम हमें 2 दिन का समय लगा। 2 दिन के समय लगने के बाद हमने पता किया अपने शक्तियों से, अपने मंत्र अनुष्ठान से, अपनी साधना से कि इस शक्ति का तोड़ क्या है, यह शक्ति कैसे इस ज़मीन में से इसको निकाला जाए, किस प्रकार से इस शक्ति को इनके घर से, इनके परिवार से दूर किया जाए। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद हमारे पास 2 रास्ता आया। एक रास्ता तो यह आया कि इस घर को, इस ज़मीन को बेच दो, पहला रास्ता। तो हमने उन लोगों के सामने यह बात रखी कि या तो इस ज़मीन को बेच दीजिए या रखिए। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, बेचना तो संभव नहीं है गुरुजी, क्योंकि अगर हमने यह ज़मीन 6 लाख में खरीदी है, 7 लाख में खरीदी है, यह घर 7 लाख 8 लाख में खरीदा है, अगर हम इसको बेचेंगे तो 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख मिलेगा, तो हमारा तो हर तरफ से घाटा ही घाटा है। हमने कहा यह बात भी सही है भाई, व्यक्ति का अगर घाटा है तो व्यक्ति कहाँ से बेचेगा। फिर दूसरा रास्ता की तरफ हम लोग बढ़े। तो दूसरा रास्ता यह था कि इस शक्ति को निकालने के लिए, इस मसान की खोपड़ी को, तेलिया मसान की खोपड़ी को निकालने के लिए दूसरा रास्ता यह है कि उसको जिस व्यक्ति ने सिद्ध किया था, उसकी आत्मा का पहले आवाहन किया जाए। हमने कहा ठीक है, उनका आवाहन करते हैं। फिर उनको मंत्रों द्वारा बुलाया गया, बुला करके उनसे वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए, आपने यह खोपड़ी अपने घर में क्यों गाड़ करके रखी, किस प्रकार से गाड़ करके रखी। तो उनका कहना यह था कि हमने यह खोपड़ी, यह तेलिया मसान की खोपड़ी जो गाड़ा करके रखी थी, यह लोगों के
भले के लिए और जनहित जन कल्याण के लिए रखी थी, लेकिन हमारी आज जो मृत्यु थी वह एकाएक ऐसे हो गई कि न तो हम उस खोपड़ी को निकाल सके, नहीं उस खोपड़ी को किसी को दे सके, नहीं कुछ उसका कर सके, तो वह खोपड़ी उसी में पड़ी रह गई। हमने उनके सामने यह बात रखी कि भाई देखिए, इस परिवार का कुल मिला जुला करके किसी भी प्रकार से भला होना चाहिए। तो उनका कहना यह था कि देखिए, हम तो वचनबद्ध हैं, हम नहीं बता सकते कि इनको कैसे निकाला जाए, किस प्रकार से निकाला जाए, तो हम नहीं बता सकते। हमने कहा चलिए, अब बात जहाँ वचनबद्ध की आ गई, तो भाई वचनबद्ध का मतलब हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने भी हमें बहुत सारे चीज़ों का वचन दिया था, हम भी वचनबद्ध हैं। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अगर आप वचनबद्ध हैं तो ठीक है, उसका दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। अब इनको पूजा पाठ दे करके, सामग्री दे करके इनकी आत्मा को मुक्ति का रास्ता दिखाया गया। इनकी मुक्ति पहले कराई गई। इनकी मुक्ति जब होने के बाद अब बात आ गई तेलिया मसान की, क्योंकि अब वह शक्ति कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसका जो साधक था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अब वह शक्ति कंट्रोल के बाहर सबके आ चुकी थी। पहले भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो अब तो उनके साधक की मृत्यु भी हो चुकी थी, अब उनकी मुक्ति भी करवा दी गई। तो उनके साधक की मुक्ति हो गई भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से। उनकी मुक्ति और जो अनुष्ठान किया गया वह सफलदायक रहा और उनकी मुक्ति पूर्णतः हो चुकी थी। अब बात आ गई कि इस शक्ति को, जो यह तेलिया मसान है, इसको कैसे निकाला जाए। तो हमने अपनी शक्तियों को वहाँ पर आवाहन किया। आवाहन करने के बाद अपने शक्तियों का कुछ मंत्रोच्चार किया, कुछ हवन पूजाएं की। उसमें खर्च भी अच्छा खासा आ गया उन लोगों का। और जब बातें हुई, शक्तियों से जानकारियाँ ली गई, तो शक्तियों ने बोला कि देखो, यह जो शक्ति है यह तामसिक शक्ति नहीं है। तो शक्तियों के बोलने के माध्यम से यह तो हम समझ गए कि इस शक्ति को दारू मीट से नहीं समझाया जा सकता। यह सात्विक शक्ति है, यानी इसको किसी भी तरीके से सात्विक तरीके से ही इसको मनाना होगा। तो यह तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि अब यह सात्विक शक्ति है, तो इसको सात्विक तरीके से मनाना चाहिए। अब बात आ गई कि सात्विक तरीके से मनाना है, ठीक है। देखिए, हर ताले में एक चाबी नहीं लगती, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे आपके पास कोई ताला है, तो यह जरूरी नहीं है कि आपके पास वह ताला है तो आप किसी भी चाबी को उठा करके उस ताले में लगा देंगे, वह ताली खुल जाएगी। यह आप सभी जानते होंगे कि उस ताले की जब चाबी रहेगी तभी वह ताला खुलेगा। उसी प्रकार यह क्रिया और यह तंत्र क्रिया में भी ऐसा ही होता है। अब शक्ति से जानकारी ली गई कि इस ताला को, इस शक्ति को तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ा जाए। इस शक्ति को उस जमीन में से निकालना है, किस प्रकार निकाला जाए। होता क्या था कि जब कोई साधक आता था, तो वह जो शक्ति थी, वह जो तेलिया मसान था, वह साधकों को मार करके या पीट करके या डरा करके, धमका करके, चाहे जैसे भी निकाल देता था। बहुतों को तो मार कर भी भगा दिया था। तो अब वहाँ पे बात क्या हुई कि अब इसको निकालना है। तो शक्तियों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि देखो, इसको जब निकालना है तो इसमें कम से कम 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल, बताइए क्या 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों में से पहला था गौमूत्र। गौमूत्र कितना चाहिए था? 7 लीटर। 7 लीटर गौमूत्र, 7 लीटर उसी गाय का दूध, जिसका गौमूत्र है उसी गाय का दूध चाहिए 7 लीटर। फिर उसके बाद 1.25 किलो दही, ठीक है। उसके बाद 1.25 किलो शुद्ध गाय का देसी घी, ठीक है। यह सारी चीज़ें। और उसके बाद कम से कम 5 लीटर गंगा जल। सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। यह सारी चीज़ों को हमने एक कापी पर लिख लिया। अब आया
रविवार का दिन। यह प्रयोग हमको रविवार के दिन करना था। वहाँ बैठे बैठे हमें 7 से 8 दिन हो चुके थे। 7 से 8 दिन होने बाद जब रविवार का दिन आया तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रयोग उस घर में करना था। हमने सुबह सुबह यह प्रयोग उस घर में शुरू करना कर दिया। मंत्रोच्चारों द्वारा यह प्रयोग शुरू। यह प्रयोग शुरू होने के बाद जब यह प्रयोग हम करने लगे मंत्र अनुष्ठानों द्वारा, तो वह जो खोपड़ी जमीन के अंदर घुसी बैठी थी, वह खोपड़ी धीरे 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 ऊपर आने लगी। ऊपर आते 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 वह खोपड़ी जमीन के ऊपर चली आई। जब ऊपर चली आई तो उस खोपड़ी को एक पीले कपड़े में हल्दी से लपेटा वह पीला कपड़ा था, उस पीले कपड़े में उसे लपेट करके बांध करके, और हमने उस घर के व्यक्ति से बोला, हमने कहा इस खोपड़ी को ऐसी कोई नदी में या ऐसी कोई जलस्तर में छोड़ करके आओ जहाँ से यह खोपड़ी कहीं भी बह करके चली जाए, तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए। और वहाँ से जब इसको फेंक देना, फेंकने के बाद वापस मुड़ करके मत देखना। तो वह जो ज़मीन का मालिक, जो घर का मालिक था, उसने वैसा ही किया। और वह जाने के बाद उस खोपड़ी को फेंक करके चला आया। उसने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। बाबा महाकाल की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, श्री विश्वनाथम की कृपा से यह समस्या उस घर की ख़त्म हो गई और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा चलो किसी व्यक्ति का भला हुआ। यह कार्य बहुत ही जटिल कार्य था, जो हमने अपने जीवन में एक ऐसा कार्य देखा था जो मसान से संबंधित था और अच्छे अच्छे लोग उस कार्य में भाग रहे थे। तो यह बहुत ही जटिल कार्य हमने अपने जीवन में देखा। देखिए, कार्य देखने के लिए या मसान साधना या बहुत सारी साधनाएं तो हमने की, लेकिन यह कार्य ऐसा था जो बहुत ही जटिल कार्य था। उसमें एक लोगों का या 2 लोगों का नाम नहीं था, उसमें पूरा घर सम्मिलित था, उसमें पूरा मकान सम्मिलित था। तो यह कार्य बहुत ही जटिल कार्य होता है। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और आगे की कोई जानकारी अगर और भी ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, जो आने वाली वीडियो में कभी आप लोगों के साथ उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।